सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 20 लेके आए हैं जो कि मैथ से संबंधित है। तो हम इसमें प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं और इसको हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है। यानी कि दो कोई संख्या है, उसका योगफल और गुणनफल दे दिया हुआ है और कह रहा है कि वही संख्या जो दो संख्या माने हैं उसी का व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, है ना। पहले कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको एक दो बार पढ़िए, समझिए कह क्या रहा क्वेश्चन, करना क्या है आपको, है ना। जो कह रहा है उसको पहले कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ, तो कोई भी दो संख्या मान सकते हैं आप, एक्स वाई मानिए या ए बी मानिए, है ना। कोई भी दो संख्या मान सकते हैं, तो एक्स वाई मानिए। तो दो संख्या है एक्स और वाई मान लिए, तो कहता दोनों का योगफल 11 दिया हुआ है, तो दोनों का योगफल यानी जोड़ 11 है। और उसके बाद कह रहा दोनों का फिर गुणनफल 18 है, तो यही दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। जितना दिया हुआ तो क्वेश्चन में उतना हम कर लिए। अब चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि उन्हीं संख्याओं का यानी यही एक्स और वाई का व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो एक्स का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x प्लस वाई का व्युत्क्रम 1/y। तो इसी का मान आपको मांग रहा है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से एक्स खत्म, यहाँ उधर वाई बचेगा, वाई से वाई खत्म, एक्स बचेगा। तो एक्स प्लस वाई का मान दिखे यहाँ कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ, तो एक्स प्लस वाई का मान यहाँ 11 रख दीजिए, बट एक्स वाई का मान 18, तो यहाँ एक्स वाई का मान 18 दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा 11/18। 11/18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। देखिए कितना आसान है। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक यानी अंश और हर दोनों में अगर एक जोड़ते हैं तो भिन्न 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है आपको ये बताना है। मान के चलिए हम भिन्न x लिए, x/y ले लिए, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर, अंश में x है हर में y है। तो कहता अंश और हर दोनों में एक जोड़ा है, तो अंश में भी एक जोड़ दीजिए, हर में भी एक जोड़ दीजिए। जब एक जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो गया भिन्न, तो 2/3 प्राप्त हुआ। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। हमको मूल भिन्न जो माने थे x y उसका मान कितना आपको ये बताना है। तो x + 1/y + 1 = 2/3 यानी 2/3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x + 1 = 2 है ना, ये 2। तो x का मान कितना आएगा, 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x का मान 1 आएगा, x का मान निकल गया 1। अब फिर y का मान निकालिए, तो y कितना है, y + 1 = 3 यानी ये वाला 3। तो y बराबर 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए x का मान 1, y का मान 2, तो मूल भिन्न हम क्या माने थे, x/y ही माने थे ना। तो x का मान 1, y का मान 2, तो मूल भिन्न मेरा 1/2 आ गया। तो 1/2 किस ऑप्शन में है आपको, 1/2 ऑप्शन बी में है। तो ऐसे बनाइएगा आप, है ना। कितना आसान है ना। इसी तरह बोल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले समझिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। एक दो बार पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक हलवाई है कोई, वो अपने सामान को ना क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा आपको ये बताना है। कोई हलवाई है, वो अपना सामान कहता है हम क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, और क्या करता है वो 1 किलो के स्थान पर वो 900 ही ग्राम तौलता है, तो कितना लाभ प्रतिशत होगा आपको ये बताना है। देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर, देखिए इसका सूत्र होता है, सूत्र को बाद में बताएंगे, पहले देखिए इसको बनाते हैं हम कैसे। इसमें क्या कीजिएगा, जितना गलत नापा है तौला है उसको ऊपर लिखिएगा। तो 1 किलो देना था लेकिन दिया कितना 900 ग्राम, कितना गलत मतलब वो कमा उसमें कितना कमी हुआ 100 ग्राम का, है ना। और उसको दिया कितना तौला वो 900 ग्राम, 900 ग्राम ही तौला ना 1 किलो की जगह में। कितना गलत जो कमी किया वो ऊपर, और जितना तौला उसको नीचे गुना 100। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा। तो 2 0 से 2 0 खत्म, बचा क्या 100/9, यही आपका आंसर हो गया 100/9। इसको पूर्णांक कीजिएगा तो 11.1/9% प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बट्टे में ही है, तो 100/9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है 100/9%, 100/9% प्रॉफिट होगा। बस इसी तरह से आप बनाइएगा कि जितना कमी किया है नापने में उसको ऊपर, और जितना तौला है नापा है उसको नीचे गुना 100, बस हो जाए निकल जाएगा। नहीं तो इसका सूत्र भी है कैसे, त्रुटि है ना, त्रुटि बट्टे जो सत्य माप दिया हुआ है, सत्य माप माइनस त्रुटि गुना 100, बस इसी में बैठा लीजिए। त्रुटि कितना है 100 का है, और सत्य माप 1000, 1000 में 100 घटेगा तो 900 ही बचेगा ना, आखिर वही बात है ना, 100/900 गुना 100, आखिर इसको सॉल्व कीजिएगा वही आएगा ना। तो 100/9 ये परसेंट आ जाएगा प्रॉफिट, है ना। तो इस तरह से आप बनाइएगा, वो तो हम डायरेक्ट बता दीजिए ये सूत्र था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है तो वह विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलता है। कोई वस्तु है वो 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 75 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, आपको ये बताना है। देखिए हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं। जब चिन्ह अगर सेम रहेगा, हानि रहेगा तो हम समझ लिए क्या होगा, घटेगा, या लाभ रहेगा तो घटेगा। लेकिन जब अलग अलग रहेगा, यहाँ हानि है परसेंट या प्रॉफिट परसेंट है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 5% यहाँ हानि है, 10% लाभ है, तो दोनों जुड़े कितना होगा 15%। तो यही 15% बराबर दिया हुआ 75 रुपया दिया ना, तो 1% बराबर कितना होगा 15 × 5 = 75, 5। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है तो 100% बराबर कितना होगा 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500 हो जाएगा, 500 रुपया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 500 रुपया उसका वस्तु का सीपी होगा। तो इस तरह से बनाइएगा। अगर सेम रहता हानि तो घट जाता, लाभ रहता घट जाता, लेकिन यहाँ हानि परसेंट भी है, लाभ परसेंट भी है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो ये 5% और 10% दोनों जुड़ हुआ था 15%। यही 15% का वैल्यू दिया हुआ था 75, तो 1% का वैल्यू 5 और 100% का 500। तो इस तरह से आप बनाइएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, आपको ये बताना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। थोड़ा ये लॉन्ग होगा, इसको हम बेसिक से बताते हैं, आप समझते चलिएगा। क्वेश्चन पर ये एक बार अच्छा से, एक वस्तु को बेचने पर यानी एसपी जो है, हमें एसपी एक्स मान लें, एसपी एक्स, तो कहता है उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर है, यानी कि जो प्रॉफिट है ये विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। तो 25% में 25 से 100 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से 100, तो यानी कि 1 × x, तो x/4 ये आपका हो गया प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस हो गया x। यहाँ तक समझे, सेलिंग प्राइस जो था x, तो जो प्रॉफिट हुआ था तो सेलिंग प्राइस का ही 25% उसको प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट इतना, एसपी इतना, तो इससे सीपी निकलेगा, सीपी निकलेगा ना। सीपी बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी माइनस प्रॉफिट, ये होता है ना सीपी बराबर। तो एसपी कितना है, एसपी हम लोग का x है, अब प्रॉफिट कितना है x/4 है, x/4 है, यही है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 एलसीएम 4 ही आएगा, तो ये गुना मल्टीपल हो जाएगा, 4x में 1x घट गया 3x, तो 3x/4 ये आपका सीपी हो गया। आपका सेलिंग प्राइस x है, प्रॉफिट आया x/4, और सेलिंग प्राइस नहीं सेलिंग कहते हैं कॉस्ट प्राइस आपका 3x/4 हो गया, तीनों चीज़ निकल गया। अब हमको क्या करना है, बस हमको लाभ परसेंट, यहाँ कहते हैं लाभ परसेंट, लाभ बराबर होता है क्या एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी करके लाभ निकाल लीजिएगा। जब लाभ निकलेगा तो लाभ परसेंट निकाल लीजिएगा। ये कहाँ से आ गया, लाभ परसेंट निकाल लीजिएगा, है ना। लाभ परसेंट क्या निकल, लाभ तो है, ये है x/4 लाभ है ही। अब इसको यहाँ तो जगह नहीं है, हम दूसरा पेज में ले जाते हैं, जो है दिया हुआ इसको एक बार लिख लेते हैं। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है x/4, सीपी निकाले थे कितना 3x/4 निकाले थे। हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट नहीं लाभ परसेंट, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ था कितना x/4, लाभ गुना 100 बटे सीपी, सीपी कितना 3x/4, ये 4 ऊपर चल जाएगा गुना, हमके यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ ऊपर चल जाएगा ये। अब इसको काट कूट कीजिए, देखिए कैसे काटिएगा। ये 4 से 100 25 बार में कटा, ये x से x कटा, बच कितना गया, ऊपर में 25 और 4, 2500 का 100 बटे नीचे में कितना 3, तो यही आपका प्रॉफिट परसेंट आंसर हो गया 100/3। या इसको ऐसे भी लिखिए 33.1/3, 33 या 99 100%। तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में 33.1/3 या 100/3 ऑप्शन बी में है। देखिए थोड़ा लेंदी था, बेसिक था, जब आपको बहुत ही अच्छी तरह से आई होप हम बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से, है ना, कोई टेंशन लीजिए, समझना है बस और कुछ नहीं करना हमको। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पता रहेगा तब ना, विक्रय मूल्य का 25% लाभ के बराबर होगा, तो हम विक्रय मूल्य ही मान लिए x। तो प्रॉफिट जो हुआ विक्रय मूल्य का 25% यानी कि 25/100, 25 से कम 25, 25 से चौका 100 यानी x/4 ये प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस x है, तो अब जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं सीपी। तो सीपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य x है, लाभ है x/4, तो इसको घटा दिए तो 3x/4 ये आपका
कॉस्ट प्राइस निकल गया, बस हो गया। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है ये है, तो प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल पाइएगा, तो इसे निकाल लीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती देखिए कैसे निकालते हैं, A अनुपात B समानुपात B अनुपात X, ऐसे बनता है। अगर ऐसा रहेगा तो हमेशा लास्ट वाला को लास्ट से गुना, बीच वाला को 20 से। A गुना X बराबर B गुना B स्क्वायर, तो X का मान कितना होगा B स्क्वायर बटे A। तो यही है आपका तृतीय अनुपाती का सूत्र है, B स्क्वायर बाय A। इसी में आपको बैठाना है, तो B स्क्वायर है, B स्क्वायर 16 A है, ये B है, तो B स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, 24 गुना 24 बटे A कितना 16, इसी को काट लीजिए। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 छक्का 24, 6 छक्का 36, तो 36 आ जाएगा। 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन हटना, ऑप्शन बी में है 36, ये जम गया। तो 16 और 24 का तृतीयानुपाती 36 हो जाएगा। आया कहाँ से, तृतीयानुपाती का सूत्र ये याद रखिएगा, B स्क्वायर बाय A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्स वाई का मान दिया हुआ है, तो इसका मान हमको मांग रहा है। बस एक्स वाई की जगह जहाँ जहाँ एक्स वाई रहेगा वहाँ 3 4 बैठा दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। 7x है, तो 7x का मान कितना है 3 प्लस 3 गुना y का मान कितना है 4, ये 1 हो गया। अनुपात 7x हुई होगा 7 गुना 3, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाए 3 गुना 4, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 7 या 21 प्लस 4 या 12, यहाँ भी होगा 21 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ बाकी सबसे में है ना। 21 12 कितना होगा 33, अनुपात 21 में 12 गया 9, अब काटिए 11 तिया 33, 3 तिया 9, तो आंसर क्या आ गया 11 अनुपात 3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। देखिए कितना आसान है, इस तरह से बनाइएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 9 संख्या का औसत दिया हुआ है, एवरेज 16 दिया हुआ है, यानी 9 संख्या का औसत जब 16 दिया हुआ तो इसका योग कितना होगा 16 नंबर 44 144। अब फिर कहता है 2 संख्या का औसत 18 है, अंतिम 2 संख्या का औसत 18 है, तो योग कितना होगा 36 होगा, 36 होगा। अब कह रहा पहली 7 संख्या का औसत, कुल 9 संख्या का योग कितना है, अब अंतिम 2 संख्या का योग कितना है। कुल में अगर अंतिम 2 का घटा देंगे तो पहली 7 संख्या आ जाएगा, तो 14 में 6 गया 8 0 1 108 आ गया। ये 108 पहली जो 7 संख्या है वो है, लेकिन पहली 7 संख्या हमको औसत मांग रहा है ना। औसत बराबर था संख्याओं का योग, पहली 7 संख्या का योग 108 आ गया, योग बट्टे संख्याओं की संख्या का 7, तो ये आंसर हो गया 108 बट्टे 7, पहली 7 संख्या का औसत, ऑप्शन डी 108 बट्टे 7। बस इस तरह से बनाइएगा। हम पहले ही बता दें प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को लेके आए हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इसी तरह से समझाते जाएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो मैथ में। बस ये तो आसान है, बोर्डमास का रूल लगाइए, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, बस इसी को याद रखिएगा, इसी को फोड़ दीजिएगा, मतलब इसी में डाल के बना लीजिएगा। इसमें गुना है, घटा है, जोड़ है, भाग है, तो पहले किसका का है, तो उसके बाद भाग है, तो भाग यहाँ है, तो इसको लिख 10 गुना 100 माइनस 10 प्लस भागा कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 20 बार में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए गुना है, घटा है, जोड़ है, तो पहले गुना, 100 गुना 10 तो 1000 माइनस 10 प्लस 20, ये होगा ना। अब प्लस प्लस वाला जुड़े, 1000 प्लस में है, 20 भी प्लस में है, तो 1020 हो जाएगा। 1020 में ये 10 घटा दीजिएगा तो 1010 बचेगा, 1010 बचेगा। किस ऑप्शन में 1010, ऑप्शन बी में है ना। तो ये क्वेश्चन था जो हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की। आई होप आप वीडियो सभी पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चन को पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद सच में आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।